Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic conic section and in this module we are going to learn about ellipse. तो आज हम ellipse के बारे में introduction, what is ellipse, construction of ellipse, general equation of ellipse and the standard form of ellipse, types of ellipse and the terms related to ellipse, ये सब चीजें दिखेंगे. So let's start with the session. Okay, so this is the क्लास 4 ऑफ द टॉपिक एलिप्स. यहां पर हम एलिप्स से स्टार्ट करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैंडर्ड एलिप्स. कौन कौन सी चीजें हम इसमें कवर करेंगे? फर्स्ट वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स, कि एलिप्स होता क्या है, बनता कैसा है, दिखता कैसा है. देन द टर्म्स रिलेटेड टू एलिप्स, what is the standard equation of ellipse. There are two types of ellipse. One is called as horizontal ellipse, second is called as vertical ellipse. वो दोनों में क्या फर्क है? And definitely the questions related to this is an important topic क्योंकि यहाँ से हमें ellipse क्या होता है and the basic formula related to ellipse समझ में आएगा. तो सबसे पहले तो ellipse होता कैसा है, दिखता कैसा है, बनता कैसा है. Now as I told you in my first session कि ellipse बनाने के लिए basically हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड एक लाइन. तो सपोज एक लाइन बनाया हमने लाइक दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स. सपोज दिस इज D1 डायरेक्ट्रिक्स एंड फ्रॉम हियर एक परपेंडिकुलर बना दिया एंड सपोज दिस इज आवर पॉइंट F जिसको हम कहते हैं फोकस. ओके, नाउ this is F, suppose this point is B. okay, हमें B and F के बीच में मान लेते हैं कि B F का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके, ये है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें एक पॉइंट P लगाना है इस लाइन BF के ऊपर इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ FP versus BP should be 1:2. ये रेशियो क्या होना चाहिए? दिस रेशियो शुड बी 1:2. यानी कि हमें FB के यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है P. सपोज ये पॉइंट P यहाँ पर है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस रेशियो हैज टू बी 1:2. 1:2 का रेशियो बनना चाहिए. Now we know that the total distance is 12 centimeter. It means कि PF हमें 4 centimeter रखना पड़ेगा and BP should be 8 centimeter. Correct? So FP upon BP, ये जो distance है ये हम रख देते हैं 4/8. So that is equal to half. Correct? But इस ये जो रेशियो है now between this point F and this line D1, ये एक पॉइंट तो P नहीं होगा जो इस रेशियो को सेटिस्फाई करता होगा. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन दिस पॉइंट F एंड बिटवीन दिस लाइन डायरेक्ट्रिक्स. देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज दिस रेशियो. फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं हमने एक पॉइंट बनाया यहाँ पर ऐसे, दिस इज द पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट इज P1 एंड सपोज दिस लेंथ इज 5. तो ये लेंथ 10 हो जाएगी. क्या ऐसा एक पॉइंट P1 मिलेगा सच दैट FP1 अपॉन B1 P1 दैट रेशियो शुड बी 1/2? ये बन सकता है, यस पॉसिबल है. एक और पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, सपोज दिस लेंथ इज 6 एंड दिस लेंथ इज 12. एक ऐसा पॉइंट और मिल जाएगा. सिमिलरली नीचे भी हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे wherein this distance is 5 and this distance is 12. 5 and 10. एक और पॉइंट सपोज हमें मिल जाता है यहाँ पर wherein this distance is 6 and this distance is 12. 6 and 12. करेक्ट? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमें इस तरह से which satisfies the ratio of half. ऐसे बहुत पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसे बनाते जाओगे तो आपको एक ऐसा डिजाइन बन के आएगा. ये ठीक ठाक इलिप्स नहीं दिख रहा है बट ये एक इलिप्स ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि फ्रॉम दिस पॉइंट F एंड फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स D1 हमने एक इलिप्स बनाया है.
इस इलिप्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 1:2 का रेशियो सेटिस्फाई करेंगे. फॉर एन एग्जांपल दिस पॉइंट, सो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज 1/2. इट सेटिस्फाइज द रेशियो ऑफ 1/2. ओके, तो यहां से हमने एक इलिप्स बना लिया. एक और मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सोचा कि ये जो इलिप्स है इसे बनाने का एक और तरीका है. उसने कहा मैं एक और तरीके से सेम ऐसा ही इलिप्स बना सकता हूं. फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं ये जो डायरेक्ट्रिक्स है D1 इसको थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं और ये जो फोकस है F उसको मैं यहां लगा देता हूं. दिस, ओके, सो दिस इज सपोज फोकस F1, तो इसने इसको नाम दे दिया F2 एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. सो वर्टेक्स से ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और उसने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पे दूर एक डायरेक्ट्रिक्स बना दिया इसे. So now from this directrix D2 and from this focus F2, क्या हम वापस ऐसा ही एक इलिप्स बना सकते हैं? वो इलिप्स भी इसके जैसा ही होगा, एग्जैक्टली सेम इलिप्स. यस और नो? तो ऐसे बनता है एक इलिप्स. So in one ellipse there are two focus F1 and F2 and there are two directrix D1 and D2. तो parabola में there is only one focus and one directrix. In ellipse there are two focus and hence they are called as foci. Focus का plural is foci. Okay, so there are two foci and there are two directrices. ठीक है. So I hope ये इलिप्स बनता कैसे, इलिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको समझा होगा. नाउ व्हाट इज इलिप्स? बेसिकली इलिप्स इज ओवल इन शेप. ऐसे दिखता है इलिप्स. कहीं पर आपने ये डिजाइन, ये शेप, ये पैटर्न देखा है? यस. तो वन एग्जांपल इज रनिंग ट्रैक इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम. स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो रनिंग ट्रैक होते हैं वो उसका शेप जनरली इलिप्स का होता है. सेकेंड थिंग, elliptical movement is very common. that is nothing but the movement of planets around the sun. तो ये जो सन है और इसके आजू बाजू में, और ये सपोज दिस इज सन और ये है अर्थ, तो अर्थ की जो मूवमेंट होती है अराउंड द सन, दैट इज एन इलिप्टिकल मूवमेंट. वो सर्कल में मूव नहीं करती अर्थ, इट मूव्स इन अ path, it follows the path of ellipse. ठीक है. So in mathematics an ellipse is a closed curve, right? एक closed curve है that is symmetric with two perpendicular axes. तो आप देख रहे हो कि ये ellipse जो है ये symmetrical है. इस एक्सिस से भी symmetrical है and with this axis also it is symmetrical. ठीक है. It can be defined as the set of all points in a plane such that sum of the distances from any point on the curved to the two fixed points called foci is constant. ये क्या होता है ये हम आके देखते हैं. This fixed points are called as foci and they are denoted by F and F dash, या फिर आप उसको F1 and F2 ऐसे भी denote कर सकते हो. Ellipse की जो eccentricity होती है that is less than 1. What is eccentricity? So this ratio is called as the eccentricity. Eccentricity को E से रिप्रेजेंट किया जाता है. हमने यहाँ पर रेशियो 1:2 का कंसिडर किया था, हाफ कंसिडर किया था. इट कैन बी 1/3, 1/4, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है. यानी कि इलिप्स में क्या होता है, ये जो 3 पॉइंट है इलिप्स के अंदर, ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस एंड दिस इज वर्टेक्स. इसको बोला जाता है वर्टेक्स और इसी के ऊपर बनता है ऐसे इलिप्स. ठीक है, क्लोज्ड कर्व इलिप्स बनता है. सो हियर वर्टेक्स इज क्लोजर टू द फोकस एंड वर्टेक्स इज फार फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. ये जो पॉइंट है ना वर्टेक्स, ये फोकस के पास होता है. ये डिस्टेंस हमेशा इस वाले डिस्टेंस से कम होता है. ओके, एंड हैंस द रेशियो इज लेस देन 1. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ इलिप्स. तो आप देख रहे हो ये एक इलिप्स है. इलिप्स के अंदर there is something called as major axis and minor axis. What is major axis?
मेजर एक्सिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ एन एलिप्स. नाउ वी नो दैट कि सर्कल में जो डायमीटर होते हैं दैट इज ऑफ इक्वल लेंथ, वेरेज इन केस ऑफ एलिप्स आप देख रहे हो ये एक डायमीटर है एलिप्स का, एंड दिस इज द अदर डायमीटर ऑफ द एलिप्स. एक डायमीटर लंबा है, दूसरा डायमीटर छोटा है. ये जो लंबा वाला डायमीटर है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस. दिस डायमीटर इज कॉल्ड एज मेजर. दिस डायमीटर, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस, एंड द स्मॉल डायमीटर, ये जो छोटा वाला डायमीटर है, this is called as the minor axis. So major axis is the longest diameter of an ellipse, and the ellipse में अगर ये वाला, this is the center, this is called as the center of the ellipse. Center of ellipse क्या होता है? जहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स. सो ये डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज जनरली डिनोटेड एज ए. तो ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा. सो वी कैन से कि लेंथ ऑफ दिस मेजर एक्सिस इज नथिंग बट ए प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 2a यूनिट्स. एंड दिस एंड पॉइंट ऑफ दिस मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस था, इसके जो एंड पॉइंट्स है, दिस आर कॉल्ड एज द वर्टाइसिस ऑफ द इलिप्स. इसको क्या बोलेंगे? दिस पॉइंट आर कॉल्ड एज वर्टाइसिस. सो देयर आर, इलिप्स हैज गॉट two vertices, this is one and this is second, and इसके coordinates, क्योंकि ये हम मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स में सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होंगे. वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज a, ये डिस्टेंस a का है. सो इसके कोऑर्डिनेट, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये बन जाएंगे a,0, और ये वाला जो इलिप्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -a,0. ठीक है, तो इन अ स्टैंडर्ड इलिप्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0 एंड -a,0. देयर आर टू वर्टेक्स, सो वील कॉल इट एज अ वर्टाइसिस. ठीक है. नाउ माइनर एक्सिस, व्हाट इज द माइनर एक्सिस? सो दिस इज द माइनर एक्सिस. करेक्ट, माइनर एक्सिस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ एन इलिप्स. इस, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम b के नाम से जानेंगे. क्या नाम से जानेंगे? b के नाम से जानेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज द कोवर्टाइसिस. ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर आर कॉल्ड एज कोवर्टाइसिस. ठीक है, और इसके जो डायमीटर्स होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बनेंगे 0,b एंड 0,-b. करेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 एंड -a,0, बिकॉज ये डिस्टेंस a है. तो इलिप्स में हमेशा ख्याल रखें, सेंटर से लेके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है वो a होता है, और सेंटर से लेके कोवर्टेक्स का जो डिस्टेंस है दैट इज दैट वी विल डिनोट एज b. तो लेंथ ऑफ दिस minor axis is nothing but b plus b, that is equal to 2b units. Now focus. Now we know that in ellipse there are two foci. So ellipse has two foci and their coordinates are, तो ये जो focus है इसके coordinates को हम क्या नाम से जानेंगे? c,0 and -c,0. तो ये जो डिस्टेंस है दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2c, और इट इज ऑल्सो 2ae. यहाँ पर c जो है वो ae है. ठीक है, व्हाट इज a? a इज नथिंग बट दिस फुल डिस्टेंस, यहां से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस a है. एंड वी नो कि इन इलिप्स एक्सेंट्रिसिटी इज लेस देन 1. इट मींस कि c इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन a. तो c तो देखो आप छोटा है ना, c यहां से लेके ये डिस्टेंस को हम c बोलेंगे. सेंटर से लेके फोकस का जो डिस्टेंस है दैट इज c, सेंटर से लेके वर्टेक्स का डिस्टेंस है a. तो आप इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम ae भी लिख सकते हैं. ठीक है, so there are, you can see that there are two foci f1 and f2. f1 के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ae,0 एंड f2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे -ae,0. ठीक है, सो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोकाई,
तो it is nothing but AE plus AE. So distance between two foci is AE, 2AE. Distance between two foci is always equal to 2AE. Very, very important. Distance between two foci is 2AE. ये formula हम बहुत जगह use करने वाले हैं. Now, focus जो होता है, it lies on the major axis as you can see. And यहां पर suppose हमने एक point ले लिया, एक point ले लिया P. This is point P. So distance between any point P lying on the ellipse to their focus. So the sum of the distance is always equal. So from this I can say कि PF1 plus PF2 ये हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉइंट एक Q है, तो ये जो डिस्टेंस होगा QF1, this is also equal to QF1 plus QF2. आप इस एलिप्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का वो जो दोनों के दोनों फोकाई है वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम इज ऑलवेज फिक्स एंड दैट सम इज नथिंग बट 2a. ये जो सम होता है ये 2a के बराबर होता है. इट मींस कि PF1 plus PF2 or QF1 plus QF2 is always constant and that value is 2a. Perfect. चलिए next. This is also very, very important. Center of ellipse. Now what is the center of ellipse? The midpoint of the line joining the two foci. ये जो दोनों फोकाई को ज्वाइंट करता हुआ एक लाइन, और इसका जो मिड पॉइंट है, इस लाइन पे एक मिड पॉइंट होगा जो एग्जैक्टली F1 और F2 के बीच में है. दिस मिड पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द एलिप्स. ठीक है. इन स्टैंडर्ड एलिप्स ये जो सेंटर होंगे उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, और जनरल फॉर्म में हम इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को h, k के नाम से जानेंगे. Perfect. Center is also the intersection of major axis and minor axis. Perfect. ये major axis है. This is minor axis. The point where major axis and minor axis intersect, that point is also called as the center of ellipse. और यही center दोनों foci के exactly बीच में होता है. Next. Transverse axis and conjugate axis. The line passing through the two foci and the center of the ellipse is called as a transverse axis. तो एक लाइन जो दोनों फोकस और सेंटर से पास हो रही है, इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस. And what is conjugate axis? A line passing through the center of the ellipse and perpendicular to the transverse axis. एक ऐसी लाइन जो कि इस लाइन की परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है. दिस लाइन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस. ठीक है. इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और मेजर एक्सिस में फर्क होता है. मेजर एक्सिस एक लाइन सेगमेंट है, वेयर एज द ट्रांसवर्स एक्सिस इज अ एक्सिस. तो इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस. दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्स एक्सिस. Whereas what is a major axis? Major axis is nothing but the distance between the two vertices. ये जो distance है, इस distance को कहा जाता है major axis. Major axis. और इसीलिए ये distance को कहेंगे हम semi major axis. Major axis का half करेंगे, so that becomes the semi major axis. Similarly, this line is called as the conjugate axis. This line is called as conjugate axis. इसका नाम है conjugate axis. ठीक है. और ये जो distance है, this distance is called as minor axis. And hence ये जो distance है, आधा distance, उसको बोलेंगे semi minor axis. Perfect. Now, in parabola, we learnt about the latus rectum. The same thing about ellipse. The latus rectum is a line drawn perpendicular to the major axis of the ellipse and passing through the foci of the ellipse.
ठीक है, तो ये इलिप्स में वी नो दैट दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज द मेजर एक्सिस। इसमें मेजर एक्सिस क्या है? सो दिस इज द मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, राइट? ओके, और इस मेजर एक्सिस पे हमें दो फोकस दिख रहे हैं, एक ये फोकस है, दिस इज F1 एंड दिस इज अनदर फोकस, दिस इज F2। नाउ यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द मेजर एक्सिस, तो वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। दिस टू लाइन आर कॉल्ड एज लेटस रेक्टम, क्योंकि इलिप्स में देर आर टू फोकाई, सो देर आर टू लेटस रेक्टम इन द इलिप्स। पैराबोला में एक ही लेटस रेक्टम होता है, इसमें दो लेटस रेक्टम है क्योंकि दो फोकाई है, हर एक के लिए एक एक लेटस रेक्टम। और अगर आपको कोई पूछे कि इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, तो दैट आंसर इज 2b square by a. This is the length of the latus rectum. Perfect. Ellipse में we know that the eccentricity has to be less than 1. ठीक है, तो हमने क्या क्या टर्म सीखे? So we know that in an ellipse, this is called as transverse axis. This is called as conjugate axis. This is major axis. ये जो distance है, ये distance जो है, this distance is major axis. This distance is minor axis. There are two vertices in ellipse. This is one vertex, this is second vertex. इसके coordinates हम standard ellipse के लिए लिखेंगे a, 0 and minus a, 0. ellipse में there are two focus, इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F2। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए ई कॉमा 0। दिस टू पॉइंट आर कॉल्ड एज कोवर्टाइसिस। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 कॉमा बी एंड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा माइनस बी। सेंटर, क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलिप्स का बात कर रहे हैं, तो सेंटर इज नथिंग बट इट इज द वन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इज 0 कॉमा 0। ठीक है, और ऐसे इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, इसमें ए और बी, इलिप्स के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं ए एंड बी, तो ये जो है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए बोलेंगे हम, दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Okay, so what is the standard equation of the ellipse? Standard equation of the ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, wherein what is a and b? A is nothing but semi-major axis. This is semi-major axis. And b is nothing but semi-minor axis. ठीक है, perfect. चलिए, so A is nothing but the half of the length of major axis and B is nothing but the half of the length of minor axis. Standard ellipse में A is greater than B. आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि A जो है वो B से बड़ा है। ठीक है, this is called as, such type of ellipse is called as horizontal ellipse. क्या बोलेंगे इसको? Horizontal ellipse. What is vertical ellipse? ये शायद अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए, now this पर्टिकुलर स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को पोस्ट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें जितने भी फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला शुड बी लर्न बाय हार्ट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलिप्स है वेर इन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो इसको अगर हम हमारी इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है। इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4। तो इलिप्स कुछ ऐसा होगा, ये डिस्टेंस 4 5 होगा और ये वाला डिस्टेंस 4 होगा। दिस डिस्टेंस इज 4, दिस डिस्टेंस इज 5, करेक्ट। चलिए, सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 से हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा? सिंस दिस इज अ स्टैंडर्ड इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। वर्टाइसिस आर a, 0 माइनस a, 0। तो एक वर्टेक्स बनेगा इसका 5, 0 और दूसरा बनेगा -5,
0. परफेक्ट. वर्टाइसिस, सॉरी, को वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट इज 0 बी, 0 माइनस बी. सो वन को वर्टेक्स इज 0 4 एंड सेकंड इज 0 माइनस 4. ओके जी. फोकस के कोऑर्डिनेट्स के लिए ए ई होता है. ए ई क्या है ये हम निकालते हैं. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, so that is equal to 10. Length of minor axis is 2b, that is equal to 8. Eccentricity of ellipse निकालने का फॉर्मूला है. The formula is eccentricity is equal to 1 minus b square upon a square. So eccentricity कितना हो जाएगा यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, so under root of b square is 16 upon 25. ठीक है. So 25 minus 16 is 9. 9 by 25, that is equal to 3 by 5. So eccentricity of the ellipse is 3 by 5. ये हमने फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के निकाल लिया. Now if eccentricity of the ellipse is 3 by 5, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. फोकस इज नथिंग बट a e, 0. a is nothing but 5, so it is 5 into 3 by 5. so फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 0 and minus 3, 0. ठीक है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b square upon a, that is equal to b square is 16, तो 16 into 2 is 32, so 32 upon 5. so लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा 32 by 5. कोई पूछे इस इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है a divided by e, wherein a is 5 and e is 3 by 5. So this is nothing but 5 divided by 3 by 5. So that is equal to 25 by 3. Eccentricity equation of directrix बन जाएगा plus or minus 25 by 3, plus or minus, because there are two directrix. So एक directrix का equation होगा x is equal to 25 by 3, दूसरे का equation होगा x is equal to minus 25 by 3. सो एक्सेंट्रिसिटी का तो फॉर्मूला वी नो, और इसी में से ये फॉर्मूला भी बन के आया है. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज नथिंग बट 2AE. नाउ AE का वैल्यू हम निकाल चुके थे. AE का वैल्यू 3 है. इट मींस कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इज 6. Now sum of the distance of the of a point from this two focus, this is two very important formula. 2A A का value is 5, so 2A is equal to 10. परफेक्ट. तो ये सारे फॉर्मूले आपको मार रहे हैं रट्टा. चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन निमसेट 2013 का क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये एक एलिप्स है. इसके ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट P है. सपोज दिस इज, these are the two foci, this is f1, this is f2. the question is sum of the focal distances of any point on ellipse. यानी कि पूछा जा रहा है pf1 plus pf2 क्या होना चाहिए. तो we know that this is nothing but equal to 2a. ये तो फॉर्मूला है. so answer is option C, 2a. such a simple question. एक सिर्फ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला उन्होंने बेसिकली फॉर्मूला ही पूछा है आपको. नेक्स्ट, eccentricity of the ellipse is 0.8. so E is equal to 0.8. this is given. Value of A is 10. Question is find the value of B and the equation of ellipse. so B का formula we know, B square is equal to A square into 1 minus E square. this is the formula. From this we can find the value of B. So this is 100 into 1 minus 0.64. इक्वेशन, तो B का वैल्यू आ गया 6. दिस इज द वन आंसर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. इक्वेशन ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला वी नो, दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. परफेक्ट. यहां पर आप देख सकते हो कि a की वैल्यू b से ज्यादा है, यानी कि ये इस टाइप का एलिप्स है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है. ठीक है.
तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, निमसेट 2022, eccentricity of ellipse with center at origin, means this is a standard ellipse, is 1 by 3. Center at origin and eccentricity is 1 by 3. If one of the directrix का equation is x is equal to 9. Now we know कि directrix का equation का formula क्या होता है, प्लस और माइनस a by e. Now ये प्लस वाली वैल्यू है तो आई कैन से कि a by e is equal to 9. ठीक है, सो a is equal to 9 into e, that is equal to 9. Eccentricity is given as 1 by 3, so a is equal to 3. ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है. वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जैसे ही ए और बी की वैल्यू आएगी हमारा आंसर मिल जाएगा. ए निकाल चुके हैं, बी निकालने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो. So from this I can say कि b square is equal to 8. Put the value. So we will get x square upon a square. A is 3, so a square is 9. B square is equal to 8. This is the answer, but इसको हम पूरे इक्वेशन को 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर चला जाए. So I can say कि 8x square plus 9y square is equal to 72. This is the answer. Such a simple question from NIMSET 2022. 8x square plus 9y square is equal to 72. Option B is the correct answer. Now, if 4, 3 and 12 by 5 are the two foci of the ellipse passing through the origin, find the eccentricity of the ellipse. ठीक है, तो हमें पता है कि दो फोकाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्टेंस होता है 2AE. तो यहां से सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ द फोकस, तो F1 के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 4, 3 एंड F2 का कोऑर्डिनेट्स आर 12, 5. और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2AE से. एक मिनट. 4, 3 and 12 by 5 are the two foci of the ellipse passing through the origin. ओके ओके, तो ये कुछ ऐसा है एलिप्स. गॉट इट. ये एक ऐसा एलिप्स है. दिस इज एन एलिप्स. इसका एक फोकस का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 4/3 और दूसरे फोकस का कोऑर्डिनेट है. ठीक है, इसको एक काम करते हैं 4/3 इसको इसे लिख देते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा. F1 यहां पर ले लेते हैं 4, 3 एंड दिस इज F2 12/5. ठीक है, ऐसा है. एंड दिस इलिप्स इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये इलिप्स जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सेंटर ओरिजिन पे नहीं है. ऐसा नहीं लिखा है कि इलिप्स का सेंटर इज एट ओरिजिन. इलिप्स इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है और इस पॉइंट है ओरिजिन. ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0. ये ओरिजिन है. Now we know that the distance between the two foci is nothing but 2AE. तो यहाँ से हम distance निकाल लेंगे. distance कितना हो जाएगा? 12 minus 4 का square that is equal to 8 का square that is equal to 64. 5 minus 3 2 का square is 4, so that is equal to under root of 68. ओके जी. और हमें ये भी पता है कि कोई भी पॉइंट होता है इलिप्स के ऊपर, उसका फोकस से डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू 2a. So from this I know कि OF1 plus OF2 का, this is the formula 2a, correct? OF1 कैसे निकालोगे? So that is nothing but once again here we will use the distance formula. So 16 plus 9 under root of 16 plus 9 and this is equal to 2a.
So from this I can say कि 2a is equal to 5 plus 13 that is equal to 18. So a is equal to 9. Now a is equal to 9. हमें निकालना है ellipse का eccentricity. So we know that कि 2ae is equal to root of 68. Root of 68 में से 4 बाहर निकाल देंगे. So this will become 2 root 17. 2 cancel. So I can say कि ae is equal to root 17. From this a का value is 9. So I can say कि e is equal to root 17 by 9. This is the answer. This is the eccentricity of the ellipse, root 17 by 9. ठीक है, तो इसमें हमने दो फॉर्मूला यूज किए. एक तो ये फॉर्मूला यूज किया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई इज 2ae, and the second formula which we used is sum of the distance of a point from the two foci is 2a. तो ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई. यार तो इतना देख के दो फोकाई का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हमें पता है कि दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है. तो ये डिस्टेंस हमें निकल जाएगा, 2ae मिल जाएगा. ये मिल जाएगा. एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन एज 1/3, तो e आ जाएगा. e आएगा तो a आएगा. e तो दिया है, सो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड a मिलेगा तो b मिल जाएगा, b मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगा. सो आवर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड a. सो वी नो दैट कि दो फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है f1 f2 का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2ae. यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस. ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है. बेसिकली ये डिस्टेंस जो है वो 8 है, राइट. 4 एंड -4 के बीच का डिस्टेंस 8 होता है. सो दिस इज इक्वल टू 8. सो ae इज इक्वल टू 4. एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन एज 1/3. So I can say कि a is equal to 4 divided by e. So this is 4 divided by 1/3. So a is equal to 12. ठीक है, a आ चुका है 12. So from this we can also find b. So formula is b square is equal to a square. ठीक है जी. a square is 144 and 1 minus 1/9. तो b square is equal to 128 आ चुका है. इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a स्क्वायर है, a इज इक्वल टू 12 तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 144, b स्क्वायर इज इक्वल टू 128. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. ठीक है, तो ये यहां से ये डेटा से हमें क्या मिल जाएगा. इतना डेटा से हमें 2ae मिल जाएगा. एक्सेंट्रिसिटी वाज गिवन तो हमने a निकाला तो b निकल जाएगा. एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स. मींस दिस इज, यू कैन सी कि इलिप्स का इक्वेशन गिवन, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose latus rectum is half of its major axis. So we know that कि latus rectum का जो लेंथ होता है उसका फॉर्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन a. और ये हाफ है किसका, मेजर एक्सिस का हाफ है. मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस इज नथिंग बट 2a. सो हाफ ऑफ 2a. सो आई कैन से कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. हमें क्या निकालना है, एक्सेंट्रिसिटी. एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus b square upon a square. Okay, from this data I can say कि b square upon a square is equal to half. So this is nothing but 1 minus half. 1 minus half होता है, so this is half का root. So eccentricity is square root of half. This is the answer. तो basically formula पता होंगे तो छोटे छोटे questions हो जाएंगे. Now एज आई टोल्ड यू, इलिप्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. अभी तक हमने जितने भी इलिप्स किए, दैट इन ऑल दोस इलिप्स इट वाज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड दिस इज अ वर्टिकल इलिप्स. आई होप आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा. यहाँ पर ये जो मेजर एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल है,
माइनर एक्सिस वर्टिकल है। हियर द दिस इज द मेजर एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा डायमीटर है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर, सो दिस इज द मेजर एक्सिस and this is the minor axis, correct? So how to distinguish between whether the ellipse is horizontal or vertical? So in case of horizontal ellipse, major axis is horizontal. In case of vertical ellipse, major axis is vertical. ठीक है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू रिमेंबर नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, तो हमें तो ये जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स के जो फॉर्मूला है सिर्फ उतने ही याद रखने हैं और उसी से हम वर्टिकल एलिप्स के फॉर्मूलेस बना लेंगे, कोई अलग से याद नहीं रखना। बेसिकली हम बोलेंगे कि फॉर्मूले दोनों के एग्जैक्टली हम सेम रखते हैं, हम क्या करेंगे सिर्फ ए और बी की वैल्यू चेंज कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिस इज ए, करेक्ट, एंड दिस इज बी। सो हमें हर जगह पे फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल एलिप्स में इसको ए बोल देंगे, वर्टिकल एलिप्स में this we will consider as A and this distance we will consider as B। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल में A बड़ा है B छोटा है, वर्टिकल में भी A बड़ा है B छोटा है। द ओनली थिंग यहाँ पर A जो है वो Y एक्सिस पे है। इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टिकल एलिप्स में ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर लिख देंगे, वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर लिख देंगे। दोनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बोथ ऑफ दिस इक्वेशन ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। फर्क यहां पर ये है कि हॉरिजॉन्टल में ए एक्स के साथ बैठा है, वर्टिकल में ए जो है वो वाई के साथ बैठा हुआ है, दैट इज द डिफरेंस बस। तो इस एलिप्स को देख के क्या हम बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिप्स है। नाउ हियर हमें पता है कि a बड़ा है, तो एक वैल्यू 25 है, सेकंड वैल्यू इज 16, a हैज टू बी ग्रेटर देन b, इट मींस कि a स्क्वायर को हम 25 रखेंगे और b स्क्वायर को हम 16 दे देंगे। सो x के साथ वाली वैल्यू बड़ी है, इट मींस कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। वेरेज इन दिस पर्टिकुलर केस इसको हम a बोलेंगे क्योंकि बड़ा a रखेंगे और ये छोटे वाले को हम बी स्क्वायर बोल देंगे। तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू है ए स्क्वायर वो y के साथ बैठा हुआ है, एंड हैंस दिस इज अ वर्टिकल एलिप्स। ये वर्टिकल एलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। तो यू शुड बी बाय लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड अ वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर्मूला में हम कोई चेंज नहीं रखेंगे। इन एन एलिप्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स गिवन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज नथिंग बट 2AE। तो बेसिकली आपको 2AE की वैल्यू निकालनी है, इट मींस कि आपको A एंड E पता होना चाहिए। यहां से हमें A और B मिल जाएगा, A एंड B मिलेगा तो पीछे पीछे E आएगा, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। द ओनली थिंग इज दैट कि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पर बी स्क्वायर हो सकता है, ये यहाँ पर ए स्क्वायर हो सकता है, बट इट शुड बी इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय समथिंग प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पर 1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 45 है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड द इक्वेशन बाय 45, सबको 45 से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस विल बिकम x square by 5 plus y square by 9 is equal to 1। As I told you कि ये 5 और 9 में से a square को हम 9 बोलेंगे एंड b square को 5 बोलेंगे। बड़ा वाला वैल्यू a square को देंगे, छोटा वाला वैल्यू b square को देंगे। By looking at this equation we can say that this is a vertical ellipse क्योंकि a जो है वो y पे बैठा है, y के साथ बैठा है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, वी नीड टू फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस तरह से करने का फायदा ये होता है कि आपको बार बार फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़ता है।
So eccentricity of the ellipse is 2 by 3. So distance between the two foci is a square is 9, so a is 3. Answer is 4. Option B is the correct answer. Next, let P and Q are the two foci of the ellipse. Point B is at the end of the minor axis and PQB is an equilateral triangle. Eccentricity of the ellipsis, यानी कि कुछ ऐसा है, मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही है. दिस इज वन फोकस ऑफ द एलिप्स, दिस इज सेकंड फोकस ऑफ द एलिप्स. इसको हमने नाम दिया है P, इसको नाम दिया है Q. And there is a point B which is lying at the end of the minor axis. End of the minor axis मतलब मान लेते कि point B यहाँ पर है और ये एक equilateral triangle बना रहा है. This is an equilateral triangle. Equilateral triangle means I can say कि PB is equal to BQ is equal to PQ. Find the eccentricity of the ellipse. तो basically आपको E निकालना है. इसको देख के साफ साफ लग रहा है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस यूज करना है. सो वी नो दैट कि पी क्यू इज इक्वल टू 2AE एंड वी ऑल्सो नो दैट कि BP प्लस BQ is equal to 2A. Correct? These are the two formulas which we know. So from this what we will say, BP plus BQ is equal to 2A. बट BP प्लस BQ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, BP प्लस BQ कैन बी रिटर्न एज 2 into PQ. कैन वी राइट लाइक दिस? इट मीन्स कि 2A is equal to 2 into 2 into AE. करेक्ट? 2 cancel, AA cancel, so 2E is equal to 1, so E is equal to half. ठीक है, तो बेसिकली हमने ये फॉर्मूला यूज किया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज 2AE एंड द सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द टू फोकाई इज 2A. अब देख रहे हो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज हो रहा है. तो दिस इज हाउ वी विल गेट द आंसर. Okay, so in this video what we have covered, we understood the ellipse, we understood the types of ellipse, terms of ellipse, and also we solved some latest exam questions. In the next video we will find the general equation of ellipse, position of point with respect to ellipse, position of line with respect to ellipse, and condition of tangency. अगर आपको लग रहा है कि इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको ellipse में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, and keep on practicing math because math is easy. Thank you.